पिंक पैंथर कौन है पता है? पिंक पैंथर कोई पिक्चर देखी है इसमें बैंक लूटा गया हो? धूम 3। और कोई पिक्चर? पिंक पैंथर से दुनिया की सारी चोरी की फिल्में उठाई गई हैं। पिंक पैंथर ओरिजिनल कहानी है। पिंक पैंथर में क्या था, सन 2000 में दुनिया का सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे महंगा ज्वेलरी का दुकान टारगेट किया था कुछ चोरों ने। और ये चोर दिन में काम करते थे, एकदम ब्रॉड डेलाइट में। कहाँ काम करते थे? सबसे महंगी दुकानों में और सिक्योरिटी कैमरास के सामने, कहीं छुपे छुपे नहीं। मेथड क्या था? वो सीधे दुकान में घुसते थे और बड़े बड़े महंगे दुकान में और हथौड़ा लेके जाते थे। हथौड़े से मारा, ज्वेलरी उठाई, सबसे महंगी ज्वेलरी उठाई, जेब में रखा, चले गए। ये रॉबरीज क्या थी? वेल प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड थी, सबसे अच्छे तरीके से प्लान की गई थी। ये सब रियल कहानी है, फिल्म नहीं है, ये रियल कहानी है। और ज़्यादातर जो रॉबरी होती थी, चोरी होती थी 45 सेकंड से कम टाइम में। वो आए 45 सेकंड से कम टाइम में, जहाँ जहाँ सबसे महंगी महंगी ज्वेलरी है उसको उठाया, जेब में रखा, चले। कभी भी किसी को जान से नहीं मारा, कभी कोई गोली नहीं मारी। हाँ, कभी कभार थोड़ा मुक्का मुक्की हो गई, जो गार्ड होता है बाहर, उसके साथ बस आराम से आए, चोरी किया, चले गए। लंदन में जब चोरी की थी, एक महंगी सी कार होती है बेंटले, उसमें आए थे, 1 करोड़ की कार में। टोक्यो में साइकिल पे आए थे ये लोग। एक क्रिमिनोलॉजिस्ट जो इनको पढ़ाई कर रहा था, जो स्टडी कर रहा था इनको, बोलता है ये चोर नहीं है, ये आर्टिस्ट लोग हैं। ये कैसे इतना आसानी से चोरी कर ले जाते हैं? इनके बारे में कहा जाता था, कोई बोलता था मिलिट्री वाले हैं, कोई बोलता था कमांडोज हैं। लोगों को लगता था कोई बहुत बड़ी संस्था है जो इनको ट्रेन करती है, सेंट्रली मैनेज करती है, गाइड करती है, कुछ चक्कर है। पेरिस में 2001 में चोरी की थी। 2001 में 20 साल पहले $15 मिलियन, 1.5 मिलियन डॉलर, तकरीबन 50 करोड़ का। उसमें क्या किया था इन्होंने? उसमें जो खिड़कियां होती हैं, उसमें जो कुछ टॉर्च से पिघला करके खिड़कियों से अंदर घुसे, चोरी करके वापस आ गए। 2005 में उन्होंने खूब वेल्दी कस्टमर्स बनके, खूब अमीरों वाले कपड़े उपड़े पहन करके, अमीर आदमी बनकर दुकान में घुसे और पेपर स्प्रे यूज़ किया। पेपर स्प्रे जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? काली मिर्च का स्प्रे आता है, वो लड़कियां यूज़ करती हैं गुंडों से अपने आप को बचाने के लिए। निकाला, स्प्रे कर दिया, गुंडे अपना आँख मसल रहे, लड़कियां भाग गई। पेपर स्प्रे यूज़ करके चोरी किया। कितना पैसा चोरी किया? $35 मिलियन, करीब 200-300 करोड़ रुपए। ट्रोपेज में 2005 में, उसी साल फिर से उन्होंने चोरी किया। क्या पहना था? टोपी, बड़ी बड़ी टोपी पहनी थी और समुद्र के किनारे एक दुकान थी, वहाँ से ज़्यादा नहीं, केवल $3 मिलियन, मतलब करीब 70-80 करोड़ रुपये चुराया था। उसके बाद 2007 में दुबई में चुराया था। उसमें क्या किया? 2 ऑडी, 50-50 लाख की 2 ऑडी कार किराए पर ली और उस ऑडी से सीधे दुकान में थाड़ करके मार दिया। दुकान को मारा और वहाँ से जो भी ज्वेलरी थी उठाया। और अच्छा, इसका, हाँ, लेकिन इस कार का एक बड़ा खास काम किया था। ऑडी में पता है क्या होता है? एयर बैग होता है। तो जैसे मारेंगे एयर बैग खुलेगा, दब जाएंगे आप, तो एयर बैग पहले से बंद करवा दिया गया था। तो वहाँ पर आराम से गए, हाँ, दुकान मार दिया और उसका एयर बैग पहले से ऑफ कर दिया था। और लास्ट वाली जो बताई गई है 2007 में लंदन में किया था। 4 लोगों ने मिडिल एज्ड औरतों का कपड़ा पहना, बाल विग लगाया और अंदर घुसे स्टोर में $105 मिलियन का एमराल्ड, मतलब जो हीरे होते हैं, रूबीज़ और डायमंड्स को उठाकर चुप चुप ले आके चले आए। जो लोग भी इनका सीसीटीवी देखते थे, सीसीटीवी है, अगर आप यूट्यूब पे खोलेंगे पिंक पैंथर की सीसीटीवी मिल जाएगी। वो लोग बोलते थे कि इनका काम सीमलेस लूप है। ऐसा लगता है जैसे कमरे में पानी जा रहा है, यहाँ से वहाँ, जहाँ जहाँ जाना चाहिए उनको पहले से सब कुछ पता है, किसी ने पूरा बता के रखा है, तभी ये लोग चोरी कर पाते हैं। अच्छा, इसमें ये आपस में ज़्यादा देखते वक्त नहीं थे, जैसे वहाँ पर सील वाले थे, ऐसे यहाँ पर ये लोग आराम से सब पता होता था, तुमको वहाँ जाना, तुमको वहाँ जाना, तुम वहाँ जाओ, चोरी करके चुपचाप वापस फटाफट निकल जाओ। उनको सब कुछ पता है कहाँ जाना है और क्या करना है। और जब वो लोग तोड़ते थे केस को तो आराम से तोड़ते थे, तट। लेकिन उनको पता था बहुत ज़ोर से नहीं मारना है, यहाँ ज़ोर से मारना है, यहाँ धीमे से मारना है। जैसे आपको किचन में पता होता है कि अदरक कैसे कूटना है, अदरक कूटेंगे आप, बर्तन नहीं तोड़ेंगे, ऐसे आराम से प्रिसीजन के साथ तोड़ते थे। उसके बाद ये वापस ऐसे चले जाते थे जैसे कोई छाया आई, पता ही नहीं चला कोई आया था। इनको पुलिस पकड़ नहीं पाई, कभी नहीं पकड़ पाई। जर्नलिस्ट, कुछ अखबार के लोग थे जो इनकी कहानी को ट्रैक कर रहे थे। करीब 15 साल बाद कुछ अखबार वालों ने किसी से बातचीत की होगी, फिर किसी ने बताया होगा, तब जाकर के इनके ऊपर कहानी बनी, इनके ऊपर फिल्में बना शुरू हुई। आज तक कोई पकड़ा नहीं गया है।
कौन थे ये लोग? कोई गेस कर सकता है? क्या करते रहे होंगे लोग गेस करते रहे, पुलिस वाले गेस करते रहे, बड़े बड़े ऑफिशियल्स बोलते हो ना हो कमांडो वाले ही है। बाद में पता चला ये लोग थे, ये सब लोग थे कॉमन मिडिल क्लास लोग। और कनेक्टेड कहाँ हुए थे? वर्ल्ड वॉर में। जब गरीबी आ गई थी बहुत ज़्यादा, तब जो लोग भी साथ में रहते थे, कुछ नौकरी मिली, नौकरी किया, पहले शुरू में छोटी मोटी चोरी किया, शुरू में स्मगलिंग किया। अगर ये लोग नॉर्मल दिनों में होते तो कहा जाता है कि उसमें से एक आदमी वकील था, एक डॉक्टर था, एक बिजनेसमैन था, एक खुद जर्नलिस्ट था। कॉमन मैन, हम जैसे लोग थे। इनके अंदर खास बात क्या थी? ये लोग, खासियत थी कि लोग सेल्फ डिसिप्लिन्ड थे। सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है? कैसे पता चलता है? मैं आजकल इंटरव्यू में सबसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई एम्प्लॉई अच्छा एम्प्लॉई है कि बेकार एम्प्लॉई है? बच्चे जो आते हैं वो समझ नहीं पाते क्या मतलब, क्या सर पूछ रहे हैं। मैं उनसे एक ही आंसर सुनना चाहता हूँ, जो अपने आप टाइम पे आ जाता है, अपने आप टाइम पे चला जाता है, उसी से मालूम पड़ जाता है वो सेल्फ डिसिप्लिन है कि नहीं। मान लीजिए आप यहाँ पर आ रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है, आपका टाइम है 9 बजे, आप आ रहे हैं 9:30 बजे, कोई है नहीं, इसलिए कोई है तब आप 9 बजे आते हैं, तो आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। मैं रोज़ रात को 6 बजे 7 बजे बैठ कर वीडियो बनाता हूँ, ये पिछले 5 साल से रूटीन चल रहा है, कभी हो चाहे ना हो। कल से इन्होंने भी शुरू कर दिया है, इनके लिए एक कंप्यूटर आया है और रात को बैठ करके इसमें बैठ करके उसमें बैठ करके कुछ कुछ सीखते रहते हैं आजकल नया चीज़। ये सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप जो चीज़ आप अपने आप करते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। मान लीजिए आपने एक रिपोर्ट बनाया और रिपोर्ट में आपको समझ में नहीं आ रहा है सही है कि गलत है, और कोई है भी नहीं पूछने वाला, तो उठा करके ऐसे दे दिया, तो आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। आपने खोजा, सही डायग्नोसिस बनाई और तब दिया, उसको बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। आप जा रहे हैं काम पर, पिछली बार भी मैंने शेयर किया, दाढ़ी वाड़ी बनाने की बात की थी, आप इसलिए बना रहे दाढ़ी क्योंकि डांट पड़ेगी, तो आप किसी और के डिसिप्लिन में हैं। लेकिन ये लोग क्या था, इसमें इंटरव्यू लिया गया है, लोगों ने इंटरव्यू दिया है। एक बंदी बोलती है मैं उस टीम का हिस्सा थी जिसमें अगर मैंने ज़रा सी चूक की तो सारी टीम खत्म हो जाएगी, इसलिए चूक करने का कोई ऑप्शन था नहीं। अब चूक करने का ऑप्शन तो हमेशा होता है, हम सब गलतियां हमेशा करते रहते हैं, कैसे पता चलेगा चूक होगी कि नहीं होगी? मुझे पता है चूक होगी, इसलिए मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं। जब छोटी छोटी चीज़ के ऊपर आप खुद ध्यान देना शुरू करते हो, वो बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। ये लोग जब चोरी करते थे तो उसके पहले 6-6 महीना प्लानिंग करते थे, और उस प्लानिंग में खर्चा होता था। जैसे मान लीजिए आपको लखनऊ में किसी दुकान को चोरी करनी है तो पहले होटल में रहेंगे आप, खाना पीना रहना, तो $1-1 लाख का खर्चा आता था, वो सब भी शेयर करते थे। तो एक तरह से सारे के सारे उस चोरी के ओनर थे, बिजनेस पार्टनर्स थे। आखिर ये बताइए, चोर लोग टीम बना सकते हैं, मिलिट्री वाले टीम बना सकते हैं, तो डायग्नोस्टिक वाले टीम नहीं बना सकते। अभी नहीं है टीम, बट इसके पीछे हमको काम करना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा। इसमें एक छोटी सी चीज़ शुरुआत हम लोग ये कर सकते हैं, जिस किसी से भी प्रॉब्लम है वो सीधे उससे जाके बात करें। ये मैंने नेटफ्लिक्स में पढ़ा। नेटफ्लिक्स का मालिक बोलता है कि शुरू में तो मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में मेरी इंटरव्यू था, मेरी एक साइकोलॉजिस्ट थी, मेरा और मेरी वाइफ की बहुत झगड़े होते थे। वो बोलती है हम डिवोर्स करना चाहते हैं। मुझे लगा इतना पैसा कमा रहा हूँ मैं और इतना अच्छा लाइफ दे रहा हूँ, तो क्यों डिवोर्स करना चाहती है? तो बोलता है मैं अपनी वाइफ के साथ एक गया साइकोलॉजिस्ट के पास कि हमारा काउंसलिंग कर दो। उसने बताया कि तुम दोनों आपस में बात करो, तुम लोग बात कम करते हो, पैसे की दिक्कत नहीं है, तुम्हारी बातें बहुत कम होती हैं, तो जो इशू में तुम्हारी प्रॉब्लम हो उसको बात करो। बोलते हैं हमने बात करना शुरू किया और 6 महीने में हमारी वाइफ खुश हो गई, हम भी खुश हो गए। मुझे मालूम पड़ गया उसको इतना पैसा नहीं चाहिए, मेरा टाइम चाहिए, तो मैंने टाइम देना शुरू कर दिया उसको। बोलता है वही चीज़ मैंने शुरू किया अपने ऑफिस में। बोलता हमारे HR से एक लड़की आई, बोलती है वो जो डायरेक्टर है फाइनेंस वाला, वो मूडी आदमी है, कहाँ पैसा लगाना है कहाँ पैसा नहीं लगाना उसके मूड पर रहता है, और बहुत बार गलत जगह पर ज़्यादा पैसा लगा देगा और सही जगह पर कम पैसा लगाता है। तो ये जो थे रीड हेस्टिंग, उसके CEO थे, बोलते तुमने जो मुझे बता दिया है अगर खुद बता के आओ। बोलते हम नहीं बताएंगे, हमारी नहीं सुनेगा। बोलते कोशिश करो। तो बोलता है हमने शुरू किया, उसने जाकर के कोशिश किया, तो पहली बार में नहीं सुना, दूसरी बार में, तीसरी बार में सुना, उसको मज़ा आया। तो उसके बाद बोलता है हमारा कल्चर ही हो गया, उसका एक नाम दिया है कि ये चीज़ करो, जाकर के डायरेक्टली बात करो। बोलता है उसके बाद उनका देखा देखी नीचे के लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया। मान लीजिए आपको शुभी से कोई दिक्कत है, तो आप आकर के मुझसे बोलेंगी, फिर मैं शुभी को बोलूँगा। या आपको सर से कोई दिक्कत है, अगर आप डायरेक्टली उनसे बोलते हो तो ये क्या डेवलप करेगा? कनेक्टेडनेस।
शुरू में समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में समझ में आएगा यार ये कुछ है, तभी तो हमको बोल रहा है। आज की डेट में नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, फेसबुक, गूगल और कौन से एप्पल, ये 4 कंपनियों के खिलाफ गवर्नमेंट भी खड़ी हो रही है, तब भी ख़त्म नहीं कर पा रही इनको, क्योंकि ये ऐसा लगता है सुपर टीम की तरह काम करती हैं। टेस्ला आ गई, अभी तो ठीक है, डायग्नोस्टिक भी काम कर रहे हैं, हो सकता है हम लोग का डायग्नोस्टिक का काम बढ़े, हो सकता है किसी और सेक्टर में हम लोग काम बढ़ा लें, लेकिन वो तभी होगा जब हम लोग अपनी अंदर के डर और अपने कनेक्टेडनेस शेयर करना शुरू करें। ठीक है दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी को पूरी डेप्थ में समझने के लिए जिनों का बेसिक और एडवांस कोर्स है। बिजनेस को, रीड हैस्टिंग को, अमेज़ॉन को, जेफ बेजोस को, इस तरह के ढेरों बिजनेस मास्टर्स को समझने के लिए है WBX। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, छोटे और बड़े, किसी भी तरह के डिसीजंस, उसके लिए है BDM। अपने ब्रह्मचर्य को सधने के लिए SPMT, चीज़ों को समझने के लिए, उनको बहुत खूबसूरत तरीके से बड़ा करने के लिए है SPPT, और अपने रिश्तों में खूबसूरती लाने के लिए, अपने बिलीवर्ड के और नज़दीक आने के लिए लिमिटलेस। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ की जानकारी एक साथ ले लीजिए।